हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं सुब्रत तिवारी। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। So before starting this chapter, I would like to request you all to like and subscribe my channel and please do not forget to comment. चलिए आज हम बात करते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा हुआ था अबाउट केमिकल रिएक्शन, जहाँ पर हमने देखा बहुत सारे रिएक्टेंट्स हमारे क्या होते थे, पार्टिसिपेट करते थे और वो क्या बनाते थे, दे फर्दरमोर दे फॉर्म द प्रोडक्ट, और वो क्या बनाते थे, प्रोडक्ट्स को बनाते थे। अब जानते हैं कि व्हाट आर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। जैसे हमारे कोई भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। दीज केमिकल्स हैव सम, अब सारे के सारे एक जैसे तो हो नहीं सकते, तो यही जो हमारे केमिकल्स होते हैं, दीज केमिकल्स आर कैटेगराइज्ड इन सम फॉर्म्स। इनको जो है कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरी। तो द कैटेगरी ऑफ केमिकल, तो इन्हीं जो कैटेगरी है किसकी, केमिकल्स की जो हमारी कैटेगरी है, इसी कैटेगरी को हम कहते हैं क्या, मतलब इन्हीं अलग अलग कैटेगरी है। कौन कौन सी, एक है एसिड, एक है बेस और तीसरा है हमारा सॉल्ट। यानी जो कोई भी हमारे पास केमिकल्स है वो जनरली बेसिकली इन्हीं तीन कैटेगरी में आते हैं। मतलब हमारे तीन तरीके के ही केमिकल्स होते हैं। जितने भी केमिकल्स होते हैं उनकी सिर्फ तीन कैटेगरी होती है। कौन कौन सी, एक होती है एसिड, एक होती है बेस और लास्ट होती है हमारी क्या, सॉल्ट। चलिए अब हम आज इसी पर डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसिड एंड बेस। सबसे पहले जानते हैं कि एसिड और बेस के बारे में, ठीक है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट एसिड एंड बेस, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं, क्वेश्चन मैं आप पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि हाउ विल यू नो, अगर मैं आपको दे दूं, कैसे जानोगे कि व्हाट इज एसिड, की गिवन केमिकल एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। तो फॉर दैट यू नीड सम इंडिकेशंस। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कुछ ना कुछ इंडिकेशन चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चिन्ह तो होना चाहिए ना उसमें, जिससे हम जान करके बता सके कि हाँ गिवन केमिकल जो है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें किसी न किसी, तो ये जो भी ऐसी सब्सटेंसेस जो क्या करें, जो ये बताए कि गिवन सब्सटेंस हमारा एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, यानी वो उन्हें आइडेंटिफाई करने में या इंडिकेट करने में हमारी हेल्प करे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंडिकेट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड, बेस और सॉल्ट। क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए इंडिकेटर हमारे जो होते हैं, इसमें आप पहला एक होता है हमारा लिटमस सॉल्यूशन, या आप इसके क्या भी आते हैं, लिटमस पेपर्स भी आते हैं, जिन्हें हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पे कहते हैं। देखिए लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस क्या होता है, ये पाया जाता है, इट इज फाइंड फ्रॉम थैलोफाइटा। थैलोफाइटा हमारा क्या होता है, किंगडम होता है। थैलोफाइटा किंगडम में हमारे जो है, जैसे प्लांट किंगडम का एक वो होता है थैलोफाइटा, तो उसमें लाइकेन हमारे उन्हीं में से पाया जाता है हमारा क्या, लिटमस। ठीक है, जनरली हमारा वॉयलेट, इस पे हम क्या करते हैं, जब इसको हम डालते हैं ये बता देता है बाई चेंजिंग द कलर ऑफ द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन के कलर को चेंज करके हमें ये इंडिकेट कर देता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड, बेस और सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मालूम है क्या कि लिटमस में अगर हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, एसिड के केस में क्या करता है, चेंजेस इनटू रेड कलर। एसिड के केस में क्या होता है, ये लाल कलर में हो जाता है। इन द केस ऑफ बेस, बेस के केस में ये क्या हो जाता है, ब्लू कलर या फिर आप कह सकते हो वॉयलेट कलर। ठीक है, और लास्ट हमारा सॉल्ट के केस में ये कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर में हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एक ही
लिटमस तीनों को अलग अलग कलर में क्या कर दे रहा है, इंडिकेट कर दे रहा है। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि दिया गया सब्सटेंस हमारा एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगला हमारा जो है ये जो होता है, देखिए लिटमस जो होता है, जैसे इंडिकेटर्स हमारे दो कैटेगरी में आते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, क्या होता है, एक हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर, और जो दूसरा होता है वो होता है आर्टिफिशियल, और या फिर क्या होता है, या फिर होता है हमारा लेबोरेटरी, जिसे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल या फिर लेबोरेटरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो हमारा जो लिटमस होता है, आप देख रहे हो कि पेड़ से पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा हमारा जो है इंडिकेटर है, इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ये एक हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। अदर देन दो और होते हैं हमारे, एक होता है हमारा मेथिल ऑरेंज और एक होता है हमारा फेनोल्फथलीन। ठीक है, क्या होता है, एक होता है हमारा मेथिल ऑरेंज और दूसरा होता है हमारा फेनोल्फथलीन। देखिए मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन जो होते हैं, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, लेबोरेटरी इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि इनको जो है लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, बाय द स्पेशल प्रोसेस इन्हें क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो बात थी इंडिकेटर की कि अगर हमें कोई भी सब्सटेंस दिया जाता है तो हम कैसे जान सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिड, बेस और सॉल्ट। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है क्या, बाय यूजिंग सर्टेन इंडिकेटर, किसी ना किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वेदर द गिवन लिक्विड या गिवन केमिकल हमारा क्या है, एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे एसिड से। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम एसिड। इससे स्टार्ट करते हैं, एसिड से स्टार्ट। ठीक है, एसिड क्या होता है, देखिए एसिड जनरली आपको बताया क्या कि अभी आपने पढ़ा इंडिकेटर के फॉर्म में कि जो हमारे लिटमस को क्या करे, रेड कलर में, इसमें चेंज कर दे, रेड कलर में अगर हमारा क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है, तो मुझसे तो बता सकते हैं वो एसिड है, बट ये तो उसकी डेफिनेशन नहीं है। ये क्या हुआ, ये इंडिकेशन हुआ कि हाँ दिया गया सब्सटेंस हमारा दिया गया जो सोल्यूशन है, केमिकल है, वो हमारा क्या है, एसिड है या बेस है। तो डेफिनेशन क्या होती है, देखिए होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ एसिड क्या होती है कि द केमिकल, कोई भी हमारा केमिकल, ठीक है, विच रिलीजेस, जो क्या करता है, रिलीज करता है क्या, H+ आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो रिलीज करता है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। कैसे सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। याद होगा आपको मैंने पीछे बताया था एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, यानी किसमें, केमिकल प्लस वाटर, इसका जो मिक्सचर होता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। की जब किसी भी केमिकल को हम पानी के साथ डिसॉल्व कर देते हैं, वो कैसा सॉल्यूशन हो जाता है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। तो कोई भी हमारा केमिकल वो एसिड कब कहा जाएगा, इट विल बी सेड एसिड ओनली व्हेन इट रिलीजेस H+ आयन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कि जब वो H+ आयन रिलीज करे कहां पर, अपने एक्वस सॉल्यूशन में, इन दैट केस इट इज टर्म्ड एज एसिड। तो क्या कहा जाएगा, एसिड कहा जाएगा। ठीक है ना। तो यही एक इसकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है क्या, कि कोई भी केमिकल जो क्या करे, H+ आयन रिलीज करे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वही हमारा क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। आप पूछ सकते हो कि सर अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमने ले लिया ड्राई HCl और या फिर हमने ले लिया क्या, HCl इन वाटर, यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो हमारा जो ड्राई HCl होगा, इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब क्या होगा, ये किसी भी तरीके की एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। ठीक है, क्या है,
ये किसी भी तरीके की एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको हमने क्या कर दिया, वाटर में मिला दिया, यानी एक्वस सॉल्यूशन इसका हमने क्या कर दिया, बना दिया, तब क्या करेगा, इट विल शो, ये क्या करने लगेगा, इट विल शो ऑल द एसिडिक प्रॉपर्टी, ये सारी एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करने लगेगा, आपका शो करने लगेगा। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया। ये होता है हमारा क्या, एसिड। एसिड क्या होते हैं, द केमिकल्स व्हिच रिलीजेस H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड। ठीक है ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे अबाउट द बेस, इसके बारे में बात करेंगे हम। वी विल टॉक अबाउट द बेस, कि होता क्या है बेस। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेस। देखिए अभी आपको बताया था कि लिटमस के इंडिकेशन में क्या होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट्स इनटू ब्लू लिटमस। ये किसमें कर देता है, लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है या फिर वॉयलेट कलर में चेंज कर देता है। ठीक है ना, तो वही बताया कि क्या है, इंडिकेशन है। तो होते क्या है, एक्चुअल में बेसिस हमारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं द केमिकल्स, ऐसे केमिकल विच रिलीजेस OH नेगेटिव आयन। ये कैसा आयन है, OH नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर भी देख लो भाई, क्या बिना एक्वस सॉल्यूशन के कुछ नहीं होना है। तो मतलब किसी भी केमिकल को अगर आपको जानना है कि वो एसिड है या बेस है, तो पहले उसको पानी में डाल दो, उसके बाद फिर उसको चेक कर लो कि वो एसिड है या बेस है। तो बेसिक चीज क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन का होना। तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, OH- आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, कहां पर, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन की। जब वो पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं तो उनमें से हमारे क्या होते हैं, OH- आयन हमारे क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस। ठीक है, क्लियर। अब जानिए कैसे और क्या, कितने प्रकार के हमारे बेसिस होते हैं। जैसे देखिए आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ एसिड। अब एसिड में हमारे कौन कौन से, जैसे एक हो गया हमारा क्या, NaOH हो गया। ठीक है, ये एसिड है या बेस, बताइए, व्हाट इज इट, ये क्या है, एसिड है या बेस है, इज इट एसिड और बेस। यहां पर देखिए आप क्या देख रहे हैं, जब आप इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, इट विल ब्रेक इनटू Na+OH-, किसमें टूट जाएगा, Na+ और OH-। कब, जब ये वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, OH- रिलीज हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, दिस इज बेस। ये क्या है, बेस। क्लियर, समझ में आ गया। अब एसिड हमारा क्या होता है, जैसे हमने ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो इट विल बी H+Cl-। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है, एसिड। फिर समझ में आया। तो ये थी कुछ डेफिनेशन हमारी किसकी, एसिड एंड बेसिस। अब हम बात करेंगे अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस की हम जो है प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज आपको बताया कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज जनरली हमारे कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक जो उसकी फिजिकल नेचर को बताए वो हो जाती है हमारी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी क्या है, जो उसके केमिकल नेचर को बताए वो हो जाती है हमारी क्या, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में वही हमें आपको बताया था इंडिकेशंस की मदद से, कि हमने बताया कि लिटमस को क्या करते हैं ये लोग, लिटमस का कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी जो हमारे एसिड्स होते हैं वो लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, कौन, एसिड। और हमारे जो बेसेस होते हैं वो इसे क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। ये होता है लिटमस का। इसके अलावा हमारा जो एसिड होता है, ठीक है, इट इज क्या होता है, सोर इन टेस्ट। ये कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा। ठीक है ना। वहीं पर हमारे जो बेसेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। ये कैसे होते हैं, बिटर इन
टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है इनका, बिटर यानी हल्का सा कड़वा सा टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं इन तरीके से, ये क्या है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिससे हम बता सकते हैं क्या कि हमारा जो है एसिड बेस को हम और भी जान सकते हैं। जैसे अगर आप देखिए विनेगर, विनेगर क्या होता है, खाने में खट्टा सा लगता है, तो वो क्या है, जैसे सिट्रिक एसिड आपका हो गया, नींबू जिसे हम कहते हैं, या टैमरिंड जो टमाटर में पाए, तो सारे के सारे कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया, चलिए।